ऑफ मेजरमेंट थे। एक तो ब्रिटिश, जो अंग्रेज़ों ने शुरू किया था, और उसके बाद बाकी कंट्रीज़ ने इंटरनेशनल सिस्टम बनाया, जिसको एसआई सिस्टम भी कहते हैं और मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, अब हम आज M4 1.2 देखते हैं। इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे? M4 1.2, इसमें हम एक्चुअली यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट देखेंगे कि क्या क्या होता है। पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम मेजर क्या करते हैं। व्हाट डू वी मेजर? व्हाट डू वी मेजर? हम क्या चीज़ मेजर करते हैं? अब आप बोलोगे सर हम कोई भी चीज़, किताब को मेजर करते हैं, बुक्स को, हमारा ज्योमेट्री बॉक्स है, हमारा बेड है, हमारे हाउस में फर्नीचर है, हम सभी चीज़ को नापते हैं, मेजर करते हैं। लेकिन उन चीज़ों का क्या चीज़ नापते हैं? हम कौन सी खासियत नापते हैं? तो खासियत या गुण को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज़, अगर एक से ज़्यादा होगा तो प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ मतलब गुण। हम ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स, जैसे ऑब्जेक्ट्स या चीज़ों को क्या बोलते हैं? चीज़ को हम बोलेंगे थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को तो नापते ही हैं, लेकिन उनके कौन से गुण नापते हैं, इस पे ध्यान देना हमें। कौन से प्रॉपर्टीज़ को हम नापते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे जो हमारे को गुण दिखाई देते हैं, जो हम फील कर सकते हैं, हाथ से टच कर सकते हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी है लंबाई, लेंथ। लंबाई को क्या बोलते हैं? लंबाई। लंबाई हो गया लेंथ। दूसरा गुण हो गया वजन, वेट। वजन, कितनी कोई चीज़ कितनी भारी है। वजन को हम एक अभी के लिए ये मानते हैं कि मास भी बोलते हैं, MASS। बाकी हायर बाद में हम जब क्लास में साइंस पढ़ेंगे 5th 6th में, तब हम देखेंगे वेट और मास में क्या अंतर है। लेकिन अभी के लिए हम मानते हैं कि मास और वेट एक ही है। फिर हम एक और गुण, मास मतलब उसमें कितना मटेरियल है, कितना ठोस है कोई चीज़, कितना उसका वजन है। तीसरा गुण है वॉल्यूम, या मान लो स्पेस। उसके अंदर कितनी जगह है, अंदर, उसके अंदर। वॉल्यूम को हम एक और वर्ड बोलते हैं, हम उसको कैपेसिटी भी बोलते हैं। लिखते जाओ कॉपी में, कैपेसिटी। किसी चीज़ की क्या कैपेसिटी है, इसका मतलब है उसके अंदर कितनी जगह है, वो कितनी। आमतौर पे जो लिक्विड होता है जैसे पानी, दूध, तेल, उसको हम उसका वॉल्यूम नापते हैं। कई चीज़ों की लंबाई नापेंगे, कई चीज़ों का वज़न नापते हैं, कई चीज़ों का वॉल्यूम नाप सकते हैं। और मेजरमेंट जब हम नापते हैं, मेजर जब करते हैं, हम करते क्या हैं? हमने पिछली वीडियो में देखा था, हम कंपेयर करते हैं। जिस चीज़ को नापना है, मान लो लंबाई को नापना है, किसी चीज़ की लंबाई को नापना है, उसको हम कंपेयर करेंगे विद नोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करेंगे। और इस नोन क्वांटिटी, जो नोन क्वांटिटी है, इसी को हम यूनिट बोलते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ओके। और उसके बाद हमने ब्रिटिश सिस्टम देखा और फिर इंटरनेशनल सिस्टम देखा। अब हम इस पे ध्यान देते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ये क्यों इतना पॉपुलर हो गया। पहले हम देखते हैं, एक टेबल बनाते हैं। चलो एक टेबल बनाता हूँ। एक टेबल में हम यहाँ से 3 मेन गुण लिख लेते हैं।
तीन मेन प्रॉपर्टीज पे हम ध्यान देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉपर्टी, किस चीज़ को हम नाप रहे हैं, किस गुण को नाप रहे हैं, वो यहाँ पे लिखते हैं। जैसे पहला गुण है लंबाई या लेंथ, दूसरा गुण है वेट या मास, और तीसरा गुण या प्रॉपर्टी है वॉल्यूम, जिसको हम कैपेसिटी भी बोलते हैं। और इनके यहाँ पे हम यूनिट्स लिखते हैं। जो इंटरनेशनल सिस्टम, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अब पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, नापने का जो अंतरराष्ट्रीय, जो सभी देशों ने उसको फॉलो किया कि अब हम ये वाला सिस्टम फॉलो करेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम का नाम हम SI सिस्टम भी बोलते हैं और साथ में मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। तो कुछ भी तीनों में से कोई भी वर्ड आप लगाओ सही है, मैट्रिक सिस्टम, SI सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम। और ये तो हमारी प्रॉपर्टीज है, ये तीन। इनका सबसे पहले हम देखेंगे बेस यूनिट। बेस यूनिट मतलब जो बेसिक एक फिक्स किया है सभी इंटरनेशनल सिस्टम में। सभी देशों ने कहा भाई अच्छा अगर लंबाई नापना है तो उसका जो बेसिक यूनिट है वो हम यहाँ सेंटर में लिखते हैं। ठीक है, अब मैं इसको ब्लू से लिखता हूँ, तो ब्लू से मैं बीच में लिखूंगा बेस यूनिट। फिर बेस यूनिट से अगर हमें छोटा नापना है, छोटा यूनिट, तो बेस यूनिट पे यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। ये यहाँ पे हम बेस यूनिट लिखते हैं। फिर बेस से 3 यूनिट्स छोटे, तो छोटे यूनिट यहाँ पे लिखेंगे 3। देखिए अगर इसको हम 3 में डिवाइड करें, 1, 2 and 3, ये सबसे छोटा यूनिट यहाँ लिखेंगे, उससे बड़ा यहाँ, फिर उससे बड़ा, फिर बेस यूनिट, फिर बेस यूनिट से फिर से 3 यूनिट बड़े। ठीक है, तो ये 3 यूनिट कौन कौन से, ये राइट साइड में जो मैंने लिखे ये 3 यूनिट बेस यूनिट से छोटे हैं, स्मॉलर, और ये 3 यूनिट बेस यूनिट से बड़े हैं, बिगर। अब हम इनके नाम लिखते हैं यूनिट्स के। लेंथ, अब हमने क्या नापना है, लंबाई। तो सबसे पहले हम बेस यूनिट, जो ये बीच का यूनिट है, इसको लिखते हैं। लेंथ का बेस यूनिट है मीटर। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मीटर। मीटर हमारा बेस यूनिट है, मीटर। TER भी लिखते हैं, TRE भी लिखते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे M। वजन का या वेट या मास का बेस यूनिट है ग्राम, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे G। और वॉल्यूम का बेस यूनिट है लीटर, L, कैपिटल L। ठीक है, ये तो बेस यूनिट है। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, लेंथ का मीटर, वेट का ग्राम, वॉल्यूम का लीटर। और ये बेस यूनिट किस सिस्टम में है, मैट्रिक सिस्टम में, या उसको SI सिस्टम को हो या इंटरनेशनल सिस्टम को। इससे बेस यूनिट से जो ये 3 छोटे हैं, इस यूनिट के आगे हमने उनके वर्ड्स, उनका कुछ नाम लिखना है। जैसे सबसे छोटे यूनिट को हम बोलेंगे मिली, MILI, मिली। मिली से बड़ा सेंटी, सेंटी से बड़ा डेसी,
फिर उससे बड़ा बेस यूनिट, ये वाला बेस यूनिट से बड़ा डेका, डेका से बड़ा हेक्टा, हेक्टा से बड़ा किलो। ठीक है, ये याद रहेगा। पहले बेस यूनिट लिखो, फिर बेस यूनिट से 3 यूनिट छोटे, मिली, सेंटी, डेसी, और फिर उससे 3 यूनिट बड़े, डेका, हेक्टा, किलो। अब इनको यहाँ फिल कर लेते हैं। मिली, तो मिली का हम लिखेंगे m, और मीटर का m। तो लेंथ का अगर हम यहाँ देखें सबसे छोटा यहाँ पे मिलीमीटर, मिलीमीटर, 2 बारी m किया। से फिर यहाँ मिलीमीटर से बड़ा, ये पहले सेंटी लिखा, सेंटी का c, जैसे मिली का m था, सेंटी का c लिखा, और इस मीटर का m, तो सेंटीमीटर। फिर डेसी का d, इसका m, डेसीमीटर। फिर मीटर तो m है। फिर इससे बड़ा डेका, डेका का फिर से d, लेकिन ये d से और डेसी से कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं da, डेका, इसको लिखते हैं da, डेका का होगा da, डेका, और फिर ये मीटर, तो DAM। फिर हेक्टा, हेक्टा का H, और मीटर का M। किलो, किलो का K, मीटर का M। तो अब देखो हमारे पास 6-7 यूनिट हो गए। एक बेस यूनिट मीटर, फिर सबसे छोटा मिलीमीटर, उससे बड़ा सेंटीमीटर, उससे बड़ा डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर। लेकिन ये ध्यान रखना, ये किस चीज़ के यूनिट है? ये सारे के सारे लेंथ के यूनिट है, लंबाई के। अब हम देखते हैं वजन का, देखते हैं अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट गुण जो है वजन, या वेट बोलो या मास। इसका सबसे छोटा फिर से मिली m, और बेस यूनिट g, ग्राम, तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, फिर ग्राम g, फिर डेका, DA और G, डेकाग्राम, हेक्टाग्राम, किलोग्राम। तो अब आपके ये 7 यूनिट, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टाग्राम, किलोग्राम, ये किसके यूनिट है? वेट या मास के। इसी प्रकार से वॉल्यूम, तो बेस यूनिट क्या है? लीटर। सबसे छोटा क्या बन जाएगा इस मिली का? m, मिली लीटर, सेंटी लीटर, डेसी लीटर, फिर लीटर, फिर डेका लीटर, हेक्टा लीटर, किलो लीटर। तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेका लीटर, हेक्टा लीटर, किलो लीटर। अब ये सारा, ये जो टेबल है, इसको अच्छी तरीके से लिखो कॉपी में, और याद रखना है हमेशा के लिए, क्योंकि ये हर क्लास में इस्तेमाल होगा, हर क्लास में यूज़ होगा। आप 4th में पढ़ रहे हो, या 10th में, या 11th में, या 12th में, ये आपको बार बार यूज़ करने हैं। मैथ्स में भी यूज़ करना है, साइंस में भी यूज़ करना है। ये एक सिस्टम, हम कौन सा बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल सिस्टम या मेट्रिक सिस्टम, और ये इनके बेसिक यूनिट। अब वो लोग, अब जैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि ये SI सिस्टम या मेट्रिक सिस्टम क्यों इतना पॉपुलर हो गया, सब इसी को क्यों फॉलो करने लगे? तो इसका एक खास रीज़न है कि ये जो हमारा नंबर सिस्टम है मैथ्स का देखो नंबर सिस्टम क्या है। मैथ्स का नंबर सिस्टम अगर हम यहाँ देखें, प्लेस जो है नंबर्स में, सबसे पहला प्लेस सबसे छोटा है 1s, उसके बाद है 10s, प्लेस नेम याद होगा, प्लेस वैल्यू, प्लेस नेम, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर इंडियन सिस्टम में, इंडियन नंबर सिस्टम में लाख,
फिर 10 लाख, ऐसे करते करते हम उनकी वैल्यू बढ़ते जाती थी। जब हम राइट से लेफ्ट की ओर गए तो वैल्यू बढ़ते गई, और कितनी बढ़ी? 10 टाइम्स। याद है ना? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो भी हम यहाँ डिजिट लिखेंगे उसकी वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं बेस 10 सिस्टम, क्योंकि ये देखो इसमें हर स्टेप पे 10 गुना बढ़ते जाता है। अगर आप राइट से लेफ्ट जाओगे तो 10 गुना बढ़ेगा, अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो वो 10 गुना कम होगा, यानी कि डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ जाओगे फिर इसकी वैल्यू 10 गुना कम हो जाएगी, ऐसे कम होते जाएगी। और इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? बेस 10 सिस्टम। बेस 10, क्योंकि ये 10 से डिवाइड भी होता है और मल्टीप्लाई भी होता है, तो बेस 10 नंबर सिस्टम, क्योंकि हम नंबर की बात कर रहे हैं इसलिए बेस 10 नंबर सिस्टम। और अब ध्यान से अगर देखोगे जो ऊपर ये हमारा टेबल बना है, ये भी 10 से मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए ये काफ़ी पॉपुलर हो गया। ये देखो इसको हम कलर थोड़ा चेंज करते हैं, इसको ग्रीन रख देते हैं। यानी कि मिली से अगर हमें सेंटी जाना है तो हमारे को 10 से 10 गुना बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा? ये वाला। जब हम राइट से, इस राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो इनकी वैल्यू बढ़ते जाएगी, जैसे हमने इस नंबर सिस्टम में देखा। जब हम राइट से लेफ्ट की ओर गए तो वो बढ़ते गया। इसी तरीके से ये सिस्टम जो है, ये नंबर सिस्टम नहीं है, ये मेजरमेंट सिस्टम है, और वो भी इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें भी बेस 10 सिस्टम उन्होंने फॉलो किया। हर स्टेप पे 10 से बढ़ते जा रहा है, वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे? रेड से ही करता हूँ। ये 10 टाइम्स बढ़ते जाता है जब हम राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे। सो इसको भी हम बोलेंगे बेस 10 सिस्टम, बेस 10 मेजरमेंट सिस्टम। ये क्या था? बेस 10 नंबर सिस्टम। तो ये सिस्टम जो इंटरनेशनल सिस्टम था या मैट्रिक सिस्टम था, ये इसीलिए पॉपुलर हो गया क्योंकि ये जो हमारा नंबर सिस्टम था वो भी बेस 10 था और ये भी बेस 10 है, तो वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं हम। कैलकुलेशन में आसानी मिल गई हमें। ठीक है, सो इट बिकेम ईजियर फॉर अस टू कैलकुलेट, कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर। नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वर्शन देखेंगे, यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक जैसे मान लो लंबाई का यूनिट है, अगर हमने सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है या डेसीमीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो एक यूनिट छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे या बड़े से छोटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करना, बदलना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट कन्वर्ट हो गया बदलना, कन्वर्ट यूनिट्स या कन्वर्टिंग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। जो मेजरमेंट के यूनिट्स हैं उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वाली वीडियो जो हम अभी देख रहे हैं ये है M4 1.2। इसके बाद हम जो ये कन्वर्शन वाली यूनिट देखेंगे उसका हम नंबर M4 1.3 रख सकते हैं। ओके, चलो, थैंक यू।